अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर RM टीम। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके पास के आया के सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले भी मैं स्टूडेंट को बता चुका हूँ, इससे मतलब भी मैंने वीडियो बनाई थी सिर्फ इस चीज़ को गाइड करने के लिए कि आपके पास सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। तो देख सकते हैं, मैंने आपको उससे पहले 9-10 के मुतल्लिक बताया, तो आप देख सकते हैं जैसे उससे नेक्स्ट डे नोटिफिकेशन आ गया था और आपके पास 9-10 का काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हुआ है और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और होने जा रहा है। लेकिन अब असल बात पे आते हैं, आपके पास के आया के जो फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, देखिए उसमें ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने कुछ मैसेज किए हैं कि सर जो FA के जो स्टूडेंट्स हैं, ICS के जो स्टूडेंट हैं या इसके अलावा और जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या इनका भी सिलेबस कम होगा? क्या सिर्फ मेडिकल है या इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं या इन्हीं का सिलेबस कम होगा? स्टूडेंट एक बात याद रखें, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आया कि आपके पास सबका सिलेबस कम होने जा रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं आपके पास, देखिए एक स्टूडेंट हमें पूछता है कि सर जो मैथ है वो आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी है, ICS में भी है। ठीक है, तो आया कि आपके पास जब मैथ की बारी आएगी तो क्या उसमें भी सिलेबस कम होगा? भाई ज़ाहिर बात है, आपके पास सिलेबस जब कम होगा, देखिए एक बात जहन में बैठा लें स्टूडेंट, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए ना। देखिए सिलेबस कम करना कोई आसान काम नहीं है कि एक दिन में कम कर देंगे। सिलेबस को कम करने के लिए स्पेशलिस्ट बैठते हैं, वो आपके पास बकायदा देखते हैं कि आया कि कौन सा टॉपिक कम करें तो उसका इफेक्ट अगले टॉपिक पे ना पड़े। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपके पास देखिए वो 1-2 दिन अभी टाइम तो लगेगा। आप देख सकते हैं आपके पास जैसे ही ये जो मैट्रिक का सिलेबस आया, तो आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरती के साथ उन्होंने इस चीज़ को कम किया और तमाम के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको स्किप किया और जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो बताई। और आप देख सकते हैं उनकी एक्सरसाइजेस में से लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप किया। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन को तरजीह दी, जो बॉक्स बने होते हैं फिजिक्स के अंदर उनको रिजेक्ट किया। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें कम की हैं और स्टूडेंट को हेल्प होगी। अब अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो ये सारा उसका मसला है और किसी का मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपके पास जो FSC के जो स्टूडेंट हैं आया कि इनके क्या होगा, मैंने उस दिन भी बताया था, अब भी बताने जा रहा हूं, आप लोगों का सिलेबस भी कम होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कब कम होगा। ठीक है, देखें उसमें सिंपल सी बात है, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने, मैंने आपको उससे पहले आपके पास मैंने बताया था, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि भाई हमें स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा मैसेज किए हैं। जिस दिन आपकी 3rd ई कचहरी थी, ठीक है, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब की, तो वहाँ पे स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन था, सर हमारा सिलेबस कम करें। ठीक है, अगर आप एक साइड पर तो कह रहे हैं कि आपके पास जो एग्ज़ाम है वो जस्ट 15 डेज़ लेट होंगे, ठीक है, ठीक हो गया 15 डेज लेट है, लेकिन दूसरी बात आप ये भी तो जहन में रखें आपके पास सिलेबस कम होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट याद रखें, सबको पता है कि आपके पास एक दिन फर्स्ट ईयर जा रही है, एक दिन सेकंड ईयर जा रही है कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, और कुछ स्कूल जो है कॉलेजेस के अंदर ऐसा भी है कि 3 दिन फर्स्ट ईयर या 3 दिन सेकंड ईयर। आप खुद अंदाज़ा लगाएं 3 दिन के अंदर कितना स्टूडेंट पढ़ेगा। आप रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तब भी सिलेबस जाके पूरा नहीं होता। बहुत ज़्यादा मतलब टीचर कोशिश करते हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, तब जाके सिलेबस कम होता है और तब जाके मतलब सिलेबस पूरा होता है, स्टूडेंट मेमोराइज करते हैं, टेस्ट होता है। अब तो सारे 2-2.5 महीने तो वैसे ज़ाया हो चुके हैं। तो आया कि अब स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए। देखें जहां तक मुझे पता चला है कि आपके पास सिलेबस कम हो रहा है। अब बात रह जाती है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आ जाता है, कल आता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट याद रखें आपके पास आज ट्यूसडे है। ठीक है, ट्यूसडे है तो उम्मीद है इंशाल्लाह मंडे तक जो है ना, मंडे तक इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और उसमें आपका सिलेबस जो है उसके मतलब बता दिया जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है ये, हाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आया कि आपका सिलेबस रिड्यूस ना करें और आपके जो एग्ज़ाम है वो 2 मंथ लेट कर दें। ठीक है, लेकिन अब देखें एक और चीज़ भी आ जाती है, अगर 2 मंथ लेट कर देते हैं यूनिवर्सिटीज़ का प्रॉब्लम आता है, फिर मार्किंग रिजल्ट लेट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है। देखिए सारा सिस्टम को लेके चलना होता है,
हर चीज़ को देखना होता है कि आपके पास कोई भी चीज़ स्किप भी ना हो और हर चीज़ को लेके चला जाए ताकि किसी स्टूडेंट का नुकसान भी ना हो। लेकिन अब देखते हैं आगे इंशाल्लाह क्या होता है। मुझे उम्मीद है इस जो जैसे मैंने बताया मंडे तक आपके पास हो सकता है कल आ जाए, दूसरे दिन आ जाए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन तो आएगा, ये लाजमी बताएगा। और यकीन मानिएगा स्टूडेंट की इस वक्त बहुत बड़ी डिमांड यही है और मेरा भी मानना यही है कि स्टूडेंट का सिलेबस कम होना चाहिए। उसकी रीज़न है जी सीधी सिंपल सादा अल्फाज के अंदर देखें, स्टूडेंट को अगर आप सिलेबस कम नहीं करते, आप ऊपर से कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट भी 2 दिन 3 दिन जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पास सिलेबस भी कम नहीं है, तो इसके बाद तो सीधा सीधा ये है कि भाई आप लिख के दे दें और आपके पास भी तमाम स्टूडेंट फेल है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, देखें आपके पास सेकंड ईयर में जितने नंबर होंगे उतने ही फर्स्ट ईयर के लगेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इतना बड़ा मतलब क्या ले प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए या पेरेंट्स के जो मेरे देख रहे हैं देखने वाले, उनको ये मेरी इल्तिजा है अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और स्टूडेंट को खुद भी चाहिए कि वो तवज्जो दे। अगर आपने तवज्जो ना दी तो यकीन मानिएगा किसी का नुकसान नहीं होगा, बोर्ड वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट वहीं की वहीं रहेगी, लोग वहीं के वहीं रहेंगे, असल नुकसान आपका होगा। तो लिहाजा देखें अब आपके पास चाहे सिलेबस कम होता है या नहीं होता, ठीक है, मंडे तक नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता, लेकिन आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना होगा कि भाई हमने अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे नंबर लेने हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, यकीन मानिएगा हर चीज़ आसान है। जस्ट एक चीज़ चलता है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकली क्या ले एक रूल है कहते हैं, ठीक है, कि आप जब मेंटली प्रिपेयर होते हैं ना तो यकीन मानिएगा हर चीज़ पॉसिबल है और हर चीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं। सिर्फ उसके लिए एक चीज़ ज़रूरत होती है, वो टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के मुताबिक मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। लेकिन अब इंशाल्लाह देखिए जी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके पास इसका HSC का कैसे कितने %, कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल है कि सर आया कि 50% कोर्स कम होगा, 30% कम होगा, क्या आया कि चैप्टर स्किप कर दिए जाएंगे। देखिए चैप्टर स्किप नहीं होगा, ठीक है, उसमें से टॉपिक स्किप हो सकते हैं, देख सकते हैं। SSC के अंदर अगर देखा जाए तो फेडरल बोर्ड ने चैप्टर स्किप नहीं किया, याद रखें, उसके अंदर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने टॉपिक स्किप किए हैं, ठीक है, ताकि ये जस्ट सिर्फ जो आपके पास ये जो अभी के जो स्टूडेंट हैं ये उनके लिए है, ठीक है। लेकिन देखते हैं अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट की बात की जाए तो वहाँ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। आगे आपके पास इंट्रेंस टेस्ट में आपको तमाम की तमाम चीज़ें तैयार करनी होंगी। अब देखते हैं जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको उस नोटिफिकेशन के साथ आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, बायोलॉजी का, ठीक है, उसमें से कितना कोर्स कम हुआ है, आपके पास 50% क्या चीज़ें स्किप की गई हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट एक बात याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इससे मतलब जो भी मज़ीद मालूमात होगी इंशाल्लाह आपको मिलेगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, मैं सीधी साफ बात कह रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको रेगुलर स्टडी करते रहें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और सुना, थैंक यू।